भारी दिल के साथ मुझे यह बताना पड़ रहा है कि तुर्की की अफवाज ने या तुर्की ने अपनी अफवाज को अफ़गानिस्तान से निकालने से इनकार कर दिया और इस सिलसिले के अमेरिका चूँकि नाकाम हो चुका है, नेटो चूँकि नाकाम हो चुका है, तो अब वो तुर्क फौज को तालिबान के सामने खड़ा करने की साजिश रचा रहा है। काबुल पर अभी तालिबान का कब्जा हुआ नहीं कि बाकायदा तौर पर अहकामात जारी होना शुरू हो गए हैं। इस बार बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की को अहकामात जारी किए हैं कि आप अपनी फौजों समेत निकलें अफगानिस्तान की सरजमीन से। अरब न्यूज से बात करते हुए कहा कि हम किसी भी मुल्क को इजाजत नहीं देंगे, ये दो टोक बात है, कि वो अपनी फौज को यहां रखें, चाहे वो अमेरिका हो या तुर्की हो। कोई ऐसा नहीं है कि मंदिर का घंटा नहीं है कि आप अब बजा दें। अफगानिस्तान से अमेरिका के फौजियों के वापस जाने के बाद तुर्की अपनी फौज वहां रखना चाहता था। तालिबान ने इसका विरोध किया था, लेकिन तुर्की ने तालिबान के विरोध को इनकार करते हुए अपने फौजियों को अफगानिस्तान से वापस बुलाने से इनकार कर दिया है, जिस कारण तालिबान और तुर्की के फौजी आपस में आमने सामने हो गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया में इसे अमेरिका के एक चाल के रूप में देखा जा रहा है कि दो इस्लामिक देश की फौजों को आपस में लड़ा रहा है। क्या है पूरा माजरा, आइए सुनते हैं। भारी दिल के साथ मुझे यह बताना पड़ रहा है कि तुर्की की अफवाज ने या तुर्की ने अपनी अफवाज को अफ़गानिस्तान से निकालने से इनकार कर दिया और इस सिलसिले के अमेरिका चूँकि नाकाम हो चुका है, नेटो चूँकि नाकाम हो चुका है, तो अब वो तुर्क फौज को तालिबान के सामने खड़ा करने की साजिश रचा रहा है। तो ऐसे में इस्लाम कार्ड खेलते हुए तुर्की को अफ़गानिस्तान में रुकने का प्लान किया गया, यानी इस्लामी मुल्क की हैसियत से तुर्क फौज से वो काम लेने की कोशिश की जा रही है जो तुर्क फौज एक नेटो इत्तहादी की हैसियत से ना सिर्फ कर नहीं सकी बल्कि शिकस्त से दो चार हो चुकी है। तुर्की तालिबान के मुकाबले में खड़े होने के लिए क्यों तैयार हो गया है और इस वक्त एज ए नेटो मुल्क वो खुद भी शिकस्त से दो चार हो चुका है। अच्छा, अब जब ये खबर आई तो उसके बाद तालिबान ने इस पर रिएक्शन दिया और तालिबान ने दो टोक इस पर बात की और मुझे बड़ा दुख हुआ है कि तालिबान को यह कहना पड़ गया अब कि आप माइंड योर ओन बिजनेस, आपको अब ये समझ जाना चाहिए, मुआहिदे के तहत आपको निकल जाना चाहिए। तालिबान कहते हैं तुर्की शुड पुल ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान अंडर 2020 अकॉर्ड, यानी आपने एक मुआहिदा किया, 2020 अकॉर्ड हुआ, उसके तहत अमेरिका और नेटो फोर्सेस ने चले जाना है, तो आप किस हैसियत से इधर रुकेंगे? आप भी नेटो इत्तेहाद का हिस्सा हैं, 2020 अकॉर्ड के तहत आप भी इधर से निकल जाए। अफगान तालिबान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है और इसमें जनाब उन्होंने पूरी इसमें कंडीशंस भी बयान कर दी हैं। अफगान तालिबान ने कहा है कि अमेरिका से होने वाले मुआहदे पर अमल करते हुए तुर्क फौज अफगानिस्तान में नहीं रह सकती, उन्हें निकलना पड़ेगा। उन्होंने सख्ती से मुखालफत की है तुर्की की इस पेशकश की कि यार आप क्या कर रहे हैं, आप इस होश में हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका और नेटो की अफवाज के इनखला के बाद काबुल के बैनुल अक़वामी हवाई एयरपोर्ट की हिफाजत हो या ज़मीनी हिफाजत हो, उसे हमने बैरूनी गैर मुल्की फौजों ने नहीं करना। अफगानी काफ़ी हैं उनकी हिफाजत करने के लिए और उन्होंने साबित किया है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अरब न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि हम किसी भी मुल्क को इजाज़त नहीं देंगे, ये दो टोक बात है, कि वो अपनी फौज को यहां रखें, चाहे वो अमेरिका हो या तुर्की हो। कोई ऐसा नहीं है कि मंदिर का घंटा नहीं है कि आप अब बजा। काबुल पर अभी तालिबान का कब्जा हुआ नहीं कि बाकायदा तौर पर अहकामात जारी होना शुरू हो गए हैं। इस बार बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की को अहकामात जारी किए हैं कि आप अपनी फौजों समेत निकलें अफगानिस्तान की सरजमीन से। बहुत हो गया, क्योंकि 20 साल से आप नेटो फोर्सेस का हिस्सा थे और आपके जितने भी फौजी हैं, मैं स्पेसिफाई कर देता हूं कितने इसी वीडियो के अंदर, उन तमाम को लेके अफगानिस्तान की सरजमीन से बाहर निकले। तालिबान ने यह अहकामात स्पेसिफिकली पूरी नेटो को छोड़ के सिर्फ तुर्की का फोर्सेस का नाम लेके क्यों दिए हैं, यह है अहम तरीन बात। और तुर्की के सिलसिले में मकासद क्या थे कि वो स्टे करना चाह रही थी अमरीकी और नेटो फोर्सेस के इनखला के बावजूद, वो काबुल के अंदर स्टे करना चाह रही थी। तर्जुमान हैं, सीनियर रहनुमा भी हैं तालिबान के, सुहेल शाहीन साहब, उन्होंने रॉयटर से गुफ्तगू की और उन्होंने स्पेसिफाई किया कि तुर्की अफ़गानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर गोल कर ले। हाँ, मुस्तकबिल में हम देखेंगे कि हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, इसके साथ हमने ताल्लुकात को कैसे रखने और बेहतर रखना है। लेकिन इस वक्त अकॉर्डिंग टू दोहा डील 2020 वाली,
कि अमरीकी और इत्तेहादी फ़ौजी अफ़गानिस्तान की सरजमीन से निकलेंगे तो वो यहाँ से निकल जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा किसी किस्म की कोई भी डील बाद में होगी जब तालिबान की हुकूमत होगी, अभी उस डील का हिस्सा हैं और 20 साल से हिस्सा हैं। नेटो फोर्सेस की शक्ल में जो तुर्की के फ़ौजी हैं, इस वक्त 500 फ़ौजी हैं तुर्की के अफ़गान सरजमीन के ऊपर। और ये ऑप्शन दी क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि तुर्की ने ऐसा क्या कहा है जिसकी बिना पर अफ़गान तालिबान को बोलना पड़ा। तुर्की ये चाह रहा था कि इस तमाम एग्ज़िट जो सारा प्लान एग्जीक्यूट होना है, जिसमें नेटो फोर्सेस अमेरिकी फोर्सेस ले जाना है, उसके बाद जो काबुल का एयरपोर्ट है ना, पूरा अफ़गानिस्तान ही, सिर्फ काबुल का एयरपोर्ट, किसी मुल्क की शहर दारुल हुकूमत, उस एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है ना, वो तुर्क फौज को दे दी जाए। जी हाँ जी, काबुल के एयरपोर्ट जहां से फ्लाइट्स आती जाती हैं, मुस्तकबिल के अंदर भी जो राब्ता रहेगा उसी एयरपोर्ट के जरिए रहेगा। अगर कोई वहां पे एड आती है या कोई भी चीज वहां पे फ्लाई इन या फ्लाई आउट वहां से करेगी तो वो काबुल के एयरपोर्ट के जरिए की जाएगी। तो अब यहाँ पे उनको मेन प्रॉब्लम ये है कि काबुल के एयरपोर्ट को किस तरह महफूज बनाया जाए। अगर आप एक और रॉयटर्स की खबर देखें, इसके अंदर भी टर्की ने ऑफर की है कि जी वो काबुल के एयरपोर्ट को महफूज बना सकते हैं, उसकी सिक्योरिटी टर्की ने ये कहा है कि हम ले सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इस हवाले से हमें डिस्कशन करनी पड़ेगी अमेरिका और नेटो के साथ। लेकिन यहाँ पे इस चीज से कतई नजर कि वहां पे कौन सिक्योरिटी फराम करेगा, या इस चीज से भी कतई नजर के ये इस इजलास के बाद चीन के हवाले से और रूस के हवाले से किस किस्म के बयानात सामने आएंगे, किस किस्म के इल्जामात लगाए जाएंगे। इनकी हालत आप ये देखें कि 20 साल से नेटो वहां पे बैठी है, 20 साल से अमेरिका वहां पे बैठा है, और 20 साल के बाद जब वो वहां से निकल रहे हैं, जो उस मुल्क का दारुल हुकूमत है, पूरा दारुल हुकूमत नहीं जी, फिर उस मुल्क का जो एयरपोर्ट है उस दारुल हुकूमत का, वो भी महफूज नहीं है। अफगानिस्तान में अमेरिका और तुर्की दोनों अपनी अपनी चालें चल रहे हैं और लगता है कि इसमें अमेरिका कामयाब होता दिख रहा है, क्योंकि अभी तालिबान और तुर्की के फौजें एक दूसरे के सामने आ गई हैं। अमेरिका अपनी फौजों को अफगानिस्तान से निकालने का सिलसिला चालू कर दिया है। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि 9/11 की घटना जो 2001 में अमेरिका में हुई थी, जिसमें आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को विमान से टकराकर ध्वस्त कर दिया था, तब उसके तार अफगानिस्तान से जुड़े मिले। तब अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजें आई और हम यहाँ पर आने के बाद अमेरिका ने चुन चुन कर उन सारे आतंकवादियों को जो 2001 की घटना में संलिप्त थे उनको मारा, और साथ ही उसके सरगना ओसामा को भी पाकिस्तान से पकड़कर उसका भी काम तमाम कर दिया। अब 20 साल बीत जाने के बाद अमेरिका यह चाहता है कि वहाँ से अपनी फौजें वापस बुला ले। फौजों को वापस बुलाने के पूर्व उसने प्रयास किया कि वहाँ की चुनी हुई अफसरगनी की सरकार तथा विद्रोही गुट तालिबान के बीच एक समझौता हो जाए, पर काम बना नहीं। लेकिन अफगानिस्तान से चूंकि अमेरिका वापस आ रहा है, इसके कारण तुर्की ने यह मंशा जाहिर की थी कि वह अभी अफगानिस्तान में रहना चाहता है। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि तुर्की के राष्ट्रपति तैयब उर्दुगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दोनों मुस्लिम देशों के चौधरी बनने का सपना पाल रखे हैं। फिलिस्तीन के मसले पर ये दोनों नेता अति सक्रिय दिखाई दिए। हालांकि इनके सक्रियता से कुछ फर्क इजराइल को नहीं पड़ा, लेकिन वे लोगों ने सोचा कि यही मौका है मुस्लिम देशों का वे नेता बन जाए, और इसी भ्रम के आधार पर तुर्की वह चाहता था कि वह अफगानिस्तान में अगर रुकेगा तो तालिबान की ओर से कोई विरोध नहीं होगा। हालांकि इसके पीछे तुर्की की एक और मंशा थी, और वह यह मंशा थी कि वह अमेरिका से रियायत पाना चाहता था। अमेरिका जो रसिया से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है, अमेरिका ने उस पर रोक लगाया है। तो वह चाहता था कि अगर वह अफगानिस्तान में रुकता है, जो अमेरिका की भी इच्छा है, तो इसके बदले में S-400 पर वह छूट पालेगा, और फिर तुर्की रसिया से S-400 मिसाइल सिस्टम डिफेंस सिस्टम खरीद लेगा। भारत भी वह एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है, जिस पर भी अमेरिका ने एतराज़ जताया है। साथ ही अमेरिका से वह भरपूर आर्थिक मदद भी प्राप्त करेगा, क्योंकि तुर्की की आर्थिक अवस्था अभी उतनी अच्छी नहीं है। इसके अलावा तुर्की का यह भी प्लान था कि अगर अफगानिस्तान में रुकता है तो अफगानिस्तान पर नज़र रसिया की भी है, चीन की भी है, ईरान की भी है और अमेरिका की भी है। तो यह इन चारों देशों में समन्वय स्थापित करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान की सीमा एक और चाइना से, दूसरी ओर सेंट्रल एशिया के देशों से, जो पहले सोवियत संघ के भाग थे और जो विखंडित होने के बाद छोटे छोटे देशों में बट गए हैं, साथ ही ईरान से और पाकिस्तान से मिलता है। तो यह उसके लिए बड़ा अवसर था कि वहाँ अगर मौजूद रहेगा तो इन सारे देशों
पर उसका प्रभाव रहेगा और इन देशों से आपस में समन्वय स्थापित करेगा। साथ ही अफगानिस्तान में प्रचुर खनिज संपदा है, अगर कभी वक्त जरूरत पड़ी तो फिर इस संपदा को दोहन करने में भी उसकी भूमिका होगी और जिसका वह फायदा ले सकता है। लेकिन लगता है कि तालिबान इस तुर्की के मनसे को पूरा होने नहीं देंगे और तालिबान ने सटअप कॉल दे दिया है कि आप यहाँ से सारी अगर विदेशी फौजें निकल गई तो तुर्की भी उसके लिए, भले ही इस्लामी देश हो, मुस्लिम देश हो, लेकिन तुर्की भी उसके लिए विदेशी देश है, अभी वह वहाँ से निकल जाए। आप लोगों को पता ही होगा कि ऐसा ही एक ऑप्शन अमेरिका ने पाकिस्तान को भी दिया था और उसने कहा था कि आप अपने यहाँ एक हमारे लिए एयरबेस दें, एक अड्डा दें, ताकि वहाँ से तालिबान पर नियंत्रण रखा जा सके कि अफगानिस्तान में वे क्या गतिविधियां कर रहे हैं। और इसके एवज में भी पाकिस्तान को बहुत सारे आर्थिक मदद, FATF से मुक्ति और फिर IMF से लोन सस्ते दर पर दिए जाने का वादा अमेरिका ने किया था। और इसके पीछे भी यही मकसद था कि फिर अगर यहाँ पर अड्डा दिया जाता है तो फिर तालिबान नाराज होंगे और हो सकता है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हो। तो अमेरिका अपनी चालें यह चल रहा है कि तुर्की और पाकिस्तान दोनों को तालिबान के खिलाफ खड़ा कर दिया है और अमेरिका से आर्थिक मदद के लालच में तुर्की और पाकिस्तान अमेरिका की बातों मानने पर मजबूर हैं। अब स्थिति यह हो गई है कि यह तीनों देशों की खिचड़ी पक रही है। अमेरिका किनारे खड़ा है और तालिबान, पाकिस्तान और तुर्की वे आपस में एक दूसरे से लड़ने के कगार पर खड़े हैं। आगे क्या होता है यह तो वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।